हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे शिक्षा दफ्तर पश्चिम बंगाल शिक्षा दफ्तर की तरफ से दिया गया मॉडल एक्टिविटी टास्क, जो कि है द्वितीय श्रेणी के लिए हिंदी मीडियम। पहला सब्जेक्ट है एबिलिटी टू कम्युनिकेट। ये पहली क्षमता है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, और बगल में नोटिफिकेशन बेल आएगी उसे भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको आसानी से पता चल जाए। आइए अपनी पहली वर्कशीट देख लेते हैं, एबिलिटी टू कम्युनिकेट। लेकिन उससे पहले जब भी आप इस प्रकार की वर्कशीट सॉल्व करें, इस पर अपना नाम, क्लास, सब्जेक्ट लिखना ना भूलें। इससे भविष्य में शिक्षकों को सुविधा होगी। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पाठ को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो। रात में आकाश असंख्य तारों को देख ज्ञानी व्यक्ति मग्न होते हैं। दिन में आकाश में सूर्य होता है, उसके प्रकाश के चारों ओर सब प्रकाशमान रहता है। क प्रश्न है, असंख्य से युक्त व्यंजन को अलग करके बताओ। जैसे उदाहरण के स्वरूप मुग्ध से ग द, यहाँ पूरा ग दिया हुआ था जिसे मैंने आधा किया है, और ध ग जोड़ ध मिलाने से मुग्ध का ये संयुक्त अक्षर बना है। उसी प्रकार असंख्य से इसे अलग करना है। यहाँ ख्य, आधा ख और य मिलाकर ख्य बना है। यह है उसका उत्तर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मग्न की तरह सुना जाने वाला कोई और शब्द लिखो। मैंने दो शब्द लिखे हैं, नग्न और भग्न। कोई भी लिख सकते हैं आप, एक शब्द लिखना है। आइए आगे देखते हैं। ग, बेमेल शब्दों को काटो। सत्य अद्य आवंटन। ये प्रश्न ही मुझे गलत लग रहा है। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे सुधार दें। अगर आपको इसका सही उत्तर पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस प्रश्न का कोई औचित्य ही नहीं लग रहा है मुझे। आइए, ये मेरे पर्सनल विचार हैं। अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो कृपया मुझे बताएं कमेंट करके। मैं इसके लिए आपको बहुत थैंक यू कहूँगी। घ, किसके प्रकाश से चारों ओर सब प्रकाशमान है। सही उत्तर चुनकर लिखो। चांद, तारा, सूर्य, आकाश। सूर्य। अगला प्रश्न है, खानों के अनुसार वर्ण लिखो। कोई एक करो। यहाँ थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये यहाँ होना चाहिए था, ये अंश यहाँ मात्राहीन इधर होना चाहिए था। और उदाहरण में भी थोड़ा गलत है क्योंकि ये बंगला से हिंदी किया गया है, शायद इसीलिए ये त्रुटियाँ आ रही हैं। इस प्रश्न को हल करने की मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। आइए देख लेते हैं। क, यहाँ ख ना होकर भ होना चाहिए, जिसके ऊपर पूर्ण मात्रा नहीं होती है। अंश मात्रा मतलब ये लकीर जो है, ऊपर की जो लकीर होती है वो पूर्ण नहीं होती है। हमारे में भ आता है, जो इधर लिखा हुआ था उसे मैंने यहाँ किया है। मात्राहीन, जिस वर्ण पे मात्रा नहीं लगती है। स्वर वर्ण में ये है उ, इस पर मात्रा नहीं लगाते हैं हम लोग। और संयुक्त व्यंजन, यहाँ ध और द जुड़ा हुआ है। अब कुछ भी यहाँ पे उदाहरण हो सकता था, क्योंकि ये उदाहरण है इसीलिए ध और द है। आइए उत्तर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पूर्ण मात्रा है। मात्रा मतलब इसकी छत पूर्ण है। अर्ध मात्रा, जब भी थ लिखते हैं तो ऐसे लिखा जाता है। इसकी जगह आप ध भी लिख सकते हैं, जहाँ आधी मात्रा होती है। बड़ा ऊ, और ये संयुक्त अक्षर। प में र जोड़ दिया या क के ऊपर रेफ दे दिया, ये भी संयुक्त अक्षर ही होंगे। ध, ये भी संयुक्त अक्षर है। और भी ऐसे बहुत सारे संयुक्त अक्षर है जो आप यहाँ लिख सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ख, ये भी प्रश्न इंग्लिश में होना चाहिए था, लेकिन इसे हिंदी में दे दिया गया है। अगर हिंदी में दिया गया है तो ये गलत है, इसे मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन अगर आपने इस प्रश्न को टच भी किया, अटेम्प्ट ही किया, तो आपको इसके पूर्ण अंक मिलने चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न गलत छपा हुआ है। आइए देख लेते हैं। होना क्या चाहिए था। ए, या होना चाहिए था बैट, बीच में बॉल, कार। इसी प्रकार यू का उपयोग करते हुए लिखो। या हिंदी में यू दिया गया है, ऐसे यू लिखना चाहिए था। मैंने लिखा है कप, बट, नट। ग, 31 को 31 को उल्टा लिखने से उसका मान कम होगा या बढ़ेगा। 3 को मैंने उल्टा करके 13 कर दिया है, या 13 कर सकते हैं। इसका मान हमेशा कम होगा। त्रुटियों के बावजूद
इस वर्कशीट को सॉल्व करने की मैंने पूर्ण कोशिश की है। अगर किसी भी प्रकार का संदेह है मन में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप मुझे सुधार सकते हैं कमेंट करके। आइए अगली वर्कशीट देखते हैं, एबिलिटी टू कोरिलेट। कर्म, इस शब्द का संयुक्त वर्ण म के ऊपर रेफ है। इस प्रकार रेफ का प्रयोग करके दो और शब्द लिखो। मैंने लिखे हैं धर्म, सर्व, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं कौन, नीचे लिखी गई बातों के आधार पर लिखो। बादल छाए रहने वाले दिनों में हम रोते हैं। ये हमारी पाठ्य पुस्तक, मेरी पुस्तक में इसका उत्तर है मीना। गाना सुनाकर भिक्षा मांगता हूँ, भिखारी ही होगा, लेकिन इसका उत्तर हमारी पाठ्य पुस्तक में नहीं है, ये हमें अपने मन से लिखना होगा। तालिका को भरो। अर्थ वर्षा, विपरीत, वर्षा का विपरीत मैंने यहाँ धूप लिखा है। अर्थ उसका हो गया बादल या वर्षा, वर्षा होने पर खुशी मिलती है, ये वाक्य है। दूसरा इसका पर्व, इसका अर्थ होता है त्यौहार। बंगालियों के 12 महीनों में 13 पर्व होते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। संख्या के आधार पर तालिका को पूरा करो। दशक, इकाई, स्थानीय मान, विस्तार अंकों में लिखो, शब्दों में लिखो। यहाँ भी ये प्रश्न में कुछ त्रुटि है, ये लाइन होनी नहीं चाहिए थी। यहाँ 2 कार्ड बने होने चाहिए थे, अगर नहीं भी है तो ये हमने बनाए हैं। और यहाँ 2 की जगह 3 होने चाहिए थे। क्यों होने चाहिए थे, आइए आगे देखते हैं। 10 खाली है, इकाई, क्योंकि इकाई में शून्य होगा। स्थानीय मान 10 जोड़ शून्य, अंक में लिखा है 10, शब्दों में लिखा है 10। अब यहाँ खाली स्थान था, यहाँ भी खाली स्थान था, यहाँ भी खाली स्थान था और यहाँ 12 लिखा हुआ था। तो हम उल्टा चलते हैं। अंक में लिख दिया 12, स्थानीय मान के अनुसार 10 जोड़ 2, कार्ड के अनुसार 10 और यहाँ पे 2 कार्ड बना दिए। 10 अलग से और 2 कार्ड, तभी तो 12 होंगे ना। ये भी जगह खाली थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 10, यहाँ 2 कार्ड बने हुए थे, ये जगह खाली है। 13, तो यहाँ 3 कार्ड होने चाहिए था। प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, यहाँ मैंने 1 कार्ड और बना दिया है। त्रिभुज, उसे स्थानीय मान के अनुसार लिखा है 10 जोड़ 3, अंकों में लिखा हुआ है 13 और शब्दों में मैंने लिखा है 13। त पर एक ही मात्रा रह, 13। ये इस वर्कशीट का आखिरी प्रश्न था, एबिलिटी टू कोरिलेट। इसमें भी बहुत सारी त्रुटियां हैं। इतनी त्रुटियों के बावजूद इन प्रश्नों को हल करना बच्चों के लिए बहुत कठिन है। आशा करती हूँ आगे से इस बारे में ध्यान रखेंगे। आइए अगली वर्कशीट देख लेते हैं। द्वितीय श्रेणी की एबिलिटी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्कशीट है। पहला प्रश्न है, प्रश्नों के सामने उत्तर लिखो। चंदन नगर से कौन आ रहे हैं? इसका उत्तर हमें जो पाठ्य पुस्तक दी गई है, हिंदी मीडियम के बच्चों को मेरी पुस्तक नाम की पाठ्य पुस्तक दी गई, उसमें इसका उत्तर तो नहीं है शायद। बंगला मीडियम में जो पुस्तकें दी गई हैं उनमें इसका उत्तर है। अगर आप इसका उत्तर जानना चाहते हैं तो इसका उत्तर है आनंद बाबू चंदन नगर से आ रहे हैं, परंतु हमारी पाठ्य पुस्तक में इसका उत्तर नहीं मिलेगा। ख, शाम को और क्या कहा जाता है? शाम को संध्या कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन को 2 हिस्सों में बांट कर लिखो। देखिए, ऊपर जो रेफ दी जाती है पहले आधा र जोड़ क, और नीचे जो र लगाया जाता है उसमें पहले क जो कि आधा है और र। घ, चित्र के पास धातु का नाम लिखो, जो कि प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ होना चाहिए था ऋतु। ये शीत ऋतु का चित्र लग रहा है, ये वर्षा ऋतु का चित्र लग रहा है। आइए आगे देखते हैं। 2, लुक एट द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। ये एक कैलेंडर का हिस्सा दिया गया है। नीचे देखते हैं, दिस इज़ अ पास ऑफ लिखा हुआ है, जो कि होना चाहिए था पीस ऑफ अ कैलेंडर। कैलेंडर की स्पेलिंग देख लीजिए। ख नंबर, देयर आर 12 महीने, मंथ इन अ ईयर। ग नंबर, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक? इसका आंसर है देयर आर 7 डेज इन अ वीक। मैंने स्पेलिंग भी लिख दी है और अंक में भी लिख दिया, नंबर्स में भी लिख दिया है। घ नंबर, हाउ मेनी मंडेज आर देयर इन दिस मंथ? इस महीने में कितने मंडे हैं? देखिए यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5। देयर आर 5
नंबर्स में और वर्ड्स में मंडेज इन दिस मंथ, आप दोनों में से कोई एक भी लिख सकते हैं। आप ये भी सिर्फ लिख सकते हैं, ये भी। ये हमारी तीसरी वर्कशीट थी, मॉडल एक्टिविटी टास्क, जो कि द्वितीय क्लास को दिया गया था। आखिरी मॉडल एक्टिविटी टास्क देख लेते हैं, जो कि है मेंटल एंड फिजिकल कोऑर्डिनेशन पर। इसमें पहला, चित्र में रंग भरो, चित्र के संबंध में 3 वाक्य लिखो। देखिए यहाँ एक चित्र दिया गया था, इस पर रंग भरना था। आप अपनी खुशी से कैसा भी रंग भर सकते हैं, मैंने ऐसे भरा है। 3 वाक्य मैंने लिखे हैं। यह एक जंगल का चित्र है, यहाँ 2 बड़े पेड़ हैं, एक नदी बह रही है, यह एक नदी है। आप और भी कुछ भी लिख सकते हैं जो कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है। आगे देखते हैं। सी एंड ड्रॉ, कलर इट, राइट 1 सेंटेंस अबाउट द पिक्चर। देखकर चित्र बनाना है, उसके बारे में 1 सेंटेंस लिखना है। यहाँ एक खरगोश का चित्र बना हुआ, जिसे देखकर मैंने इसे बनाया है, रंग भरा है, दिस इज़ अ रैबिट। यहाँ एक चिड़िया का चित्र है, जिसे देखकर मैंने यहाँ बनाया है, रंग भी भरा है और वर्ड लिखा है, सेंटेंस लिखा है, दिस इज़ अ बर्ड। ये हमारी वर्कशीट का आखिरी प्रश्न था। उम्मीद करती हूँ कि मेरे उत्तर आपको समझ में आए होंगे। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और आगे आने वाली ऐसे वर्कशीट को मैं सॉल्व करूँगी खुशी खुशी आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।